नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पर आज स्पॉटलाइट पर है स्कूप, क्योंकि इसमें बात है सही और गलत की, नैतिकता की और सर्वाइवल की। और इसके जो निर्देशक हैं हंसल मेहता, वो ज्यादातर मैं कहूंगा कि जो सच्ची कहानी है उनके इर्द गिर्द उनके कहानियां बुनते रहते हैं। और जो एक्टर हैं इसमें, हरमन बवेजा, उनको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन उनके मुंह से हम जानेंगे इस सीरीज के बारे में और बहुत सारी चीजें जो सीरीज से पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपकी जो कास्टिंग होती है ना, वो मुझे हमेशा हैरान करती है। इस बार मुझे हरमन ने हैरान किया, करिश्मा ने मुझे हैरान किया। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये ख्याल हरमन का, करिश्मा का, खासतौर से हरमन का, और फिर जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को हैरान किया है अपने अभिनय के साथ, वो भी एक कमाल चीज है। पहले तो ये बताइए, क्या ये 2002 में जो एक फिल्म आई थी, ये क्या हो रहा है? ये वहां से रिश्ता चला आ रहा है या कुछ? रिश्ता तो वहीं से, और रिश्ता रहा है मतलब सालों तक। मतलब वो मतलब अपने शुरुआत के जो स्टेप्स होते हैं ना, नहीं स्टेप्स थे उसकी, नए जो पहले स्टेप्स थे इस इंडस्ट्री में, वो पहले कदम जो है उसने मेरे सेट पे रखे। और अपना काम उसने एक्चुअल काम करना शुरू किया मेरे सेट पे। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मतलब उसके पिताजी जो खुद इतने बड़े डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को मुझे सौंप दिया था एक तरीके से। तब से मतलब है, एक रिश्ता है। तो जैसे आपका एक यंगर सिबलिंग हो, उस तरह का रिश्ता है। लेकिन दोनों की एक अपनी जर्नी उसके बाद, मतलब एक तरीके से 2002 के बाद मेरा नोज डाइव शुरू हुआ। इनका करियर शुरू होने वाला था, फिर उनका नोज डाइव शुरू हुआ। हम दोनों ने ना एक साथ में कहीं ना कहीं एक नोज डाइव काफी नाक में नाक मिलाया। देखा डाइव करते थे और एक जर्नी देखी। और अब ये है, ऐसा हुआ कभी हरमन की हंसल ने कहा हो कि भाई करना है, फिल्म करना है, आपने कहा? क्योंकि आपका मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपके बारे में पढ़ रहा था कि आप शुरुआत वाली बातें याद दिला रहे हो। मैं गया था ओमेल्टा लेकर, उस हरमन के पास गया था। कौन सा ओमेल्टा? अच्छा, ओमेटा, ओके। ओमेल्टा लेकर गया था बहुत साल पहले, बहुत साल, 2005 या 2006 में गया था मैं हरमन के पास। और हरमन ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद फोन ही नहीं किया मुझे। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने फादर के साथ ऑलरेडी हम लोग प्लान कर रहे थे कि क्या करना है, तो फिर वो थोड़ा ऐसा नहीं कि फोन नहीं किया, सब अच्छा ही है। नहीं, बट कहीं ऐसा था बात हम बाकी सारी बातें करते थे कि अच्छा मौसम अच्छा है आज, जूते अच्छे हैं, चाय अच्छी बनी है, वो घड़ी देखी। बाकी ये टॉपिक ओमेटा टॉपिक कैंसिल हो गया था, साइड में चला गया। नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आपने शुरुआत में भी जब एक्टिंग में कदम रखा तो ऐसा नहीं था कि आपको एक्टिंग करनी ही करनी थी। और फिर जब ये नोज डाइव के बाद नोज डाइव वर्ड हमने पकड़ लिया अभी, नोज डाइव के बाद फिर आपको लगा कि यार ठीक है, अब छोड़ो, एक्टिंग हो गया, अब नहीं है तो नहीं है, करते हैं। ये वजह रही कि आपने ओमेटा के लिए मना किया या और काम नहीं किए उनके साथ? नहीं, वो उस वक्त हम लोग प्लान कर रहे थे, उस वक्त लव स्टोरी 2050 की बातें चल रही थी जी। तो वो हम अंदर जानते थे, जो ऑब्वियसली फादर साहब है, तो ही टोल्ड मी कि यार हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसीलिए उस वक्त ओमेटा का कॉन्वर्सेशन रह गया। नहीं तो I mean, as a filmmaker, anybody wants to work with him. I think everybody wants to work with him. वही हुआ अभी। अभी अगर देखा जाए तो वही हुआ इवेंचुअली, जो 8-10 साल, 10, 11, 12 साल, जितने भी साल हो गए। I think 2008 and 2058 में 2008 एंड अभी 12 साल लगे। 12 साल लगे आपको वो वाहवाही में, जो वाहवाही आपको मिल रही है अभी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, ऑनेस्टली बहुत अच्छा। मतलब काफी लोग पूछते हैं कि मतलब कैसी रही वो जर्नी, फाइनली यू आर हियर, हाउ डज इट फील? 12 साल की जर्नी बड़ा मुश्किल है। मैं भी पूछना चाहता था और मुझे लगा कुछ 2 मिनटों में, 3 मिनटों में बताई नहीं जा सकती जी। आई थिंक ऑनेस्टली मैं सोचूं तो मुझे लगता है वो निकल चुके हैं 12 साल। अब मैं यहाँ हूँ और जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मुझे एक तरीके से अच्छी फीलिंग आ रही है, आई एम वेरी हैप्पी। उसको मैं बिल्कुल बदलना नहीं चाहूंगा। इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये हो रहा है, सो आई फील मैं जो है वो उसी लिए हुआ ताकि ये हो सके। अगर वो सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और जहाँ मैं अभी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। सो आई एम एक्चुअली थैंकफुल।
राइट, थैंकफुल। लेकिन मैं एक चीज जो जानना चाहूंगा वो कि बहुत सारी चीजें हैं, ये जो आपकी सीरीज है, इसमें भी अखबार, खबरें और इन सब के बीच में हम झूल रहे हैं, और आप भी इन खबरों के बीच में झूलते रहे। बहुत सारी खबरें आपको लेके थी कि आप डिप्रेशन में चले गए, बहुत अलग अलग तरह की खबरें आपके लिए। कितनी सही वो खबरें थी, और दूसरा ये कि क्या, जैसे कहा कि सारी खबरें जो है वो सही नहीं होती हैं, और हमें ये भी देखना चाहिए कि एथिकली क्या सही है क्या गलत है। तो पहले मैं तो ये जानना चाहूंगा कि कितना सच था उन सब खबरों में। क्या मुझे सब तो ज्यादा जो उस वक्त लिखा तो हाँ, बहुत कुछ गया। तो आई थिंक जो सच्चाई थी वो यही थी कि लोगों को काम उस वक्त पसंद नहीं आया था, जो फैक्ट है, यू नो। एंड आज लोगों को वो काम पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें मेरा ही ग्रोथ रहा होगा, जो मैंने एक इम्प्रूवमेंट दिखाई होगी, जो मैं पहले एक काम, क्योंकि लोग तो वही हैं, राइट, यू नो, इवेंचुअली नजरिया तो वही है, बट आप मैच्योर हो गए वक्त के साथ। मैच्योर, आई थिंक इम्पोर्टेंट, आई थिंक रादर देन मैं ये देखूं कि लोगों का क्या कहना है, तो मुझे देखना कि मेरे अंदर ऐसी क्या खामी थी जो मुझे इम्प्रूव करनी थी, राइट। और आज आई एम गेसिंग वो इम्प्रूवमेंट आ गई है, यू नो, थैंक्स टू हंसल, थैंक्स टू, आई थिंक, यू नो, आपको मैदा करने नहीं चाहिए थी, मेरे ख्याल में पहले ही हो जाता। नहीं, ये हर चीज का एक वक्त होता है। और मैं मानता हूँ कि जब आदमी एक काम करता है ना, ये सोचकर कि मैंने ना पिछले 11-12 साल शाहिद जब से बनाई है, तब से मैं ज्यादातर अपना काम ये सोच के करता हूँ कि आई हैव नथिंग टू लूज। राइट, इसमें क्या है, मतलब क्या खोया क्या पाया, मतलब काम करो, देखा जाएगा। अब वो एटीट्यूड के साथ जब आप एक काम में जाते हो, तो ये उस एटीट्यूड के साथ आया था कि भाई अब तो मैं अपना एक इनिंग खेल चुका हूँ, अब मैं देखता हूँ, चलो मजे के लिए कर लेते हैं, सेट पे रहेंगे हम लोग, गप मारेंगे और काम करेंगे, तो मतलब देयर वाज नथिंग टू लूज। तो आई थिंक उस चक्कर में आपका काम जो है, आप काम के लिए, काम में जब मजा आने लगता है, और हम खुद को प्रेशराइज बहुत करते हैं। हरमन, अगर जब मैं सीरीज देख रहा था तो मुझे जागृति और आपकी रियल लाइफ और जागृति का कैरेक्टर, मैं पैरेलल ड्रॉ कुछ हो रहे थे मेरे जहन में। आपको भी लगता है ऐसा? नहीं, आई थिंक जो जागृति के साथ, जो जागृति के कैरेक्टर के साथ हुआ है, वो तो आई थिंक एक, आई मीन दैट इज अ होल डिफरेंट लेवल, यू नो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को बहुत ही, मतलब, खुशकिस्मत समझूंगा। आई वाज लिविंग इन टर्म्स ऑफ मीडिया, इन टर्म्स ऑफ, मतलब शी वाज बिहाइंड द बार्स, बट आप अपने ही एक उसमें बिहाइंड द बार्स है ना, आप कह सकते हैं खून में चले गए उस तरह से। नहीं सर, देखिए ऐसा भी नहीं था। आई थिंक आई वाज वेरी ब्लेस्ड, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड ऑनेस्टली लाइक इंडस्ट्री ऑल्सो, यू नो, थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, बट आई एम सेइंग एक इंडस्ट्री का एक अनस्पोकन आपको एक सपोर्ट, फ्रेंडशिप था, तो वो आपको यू कीप डूइंग थिंग्स, यू आर विद इन दिस वर्ल्ड। तो आई डोंट थिंक मैं जागृति से तो मतलब दूर तक कंपेयर ना करूं। आई थिंक व्हाट शी इज बीइंग थ्रू कैन नॉट। मैंने सुना है वो जो जिग्ना है वो नाराज हो गई, मतलब वो कहते हैं आई हेट यू, उन्होंने कुछ ऐसा बोला था आपको? वो एक्चुअली बिकॉज़ ऑफ कैरेक्टर। हाँ, तो वो उन्होंने जब पहली चीज ये बोली थी तो मैं बोला, अरे, फिर मेरे को आगे इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आई सेड व्हाई? शी सेड बिकॉज़ यू आर डूइंग इट सो वेल दैट आई एम रीलिविंग। आई सेड ओके, चलो, दैट्स स्वीट। सो आई थिंक इट वाज मोर आउट ऑफ यू नो the reaction to the character. Eventually she's been very nice. I think she's really loved the series. Yeah. So that's a big plus. I think वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी की, अगर, यू नो, आप जिंदगी पे एक चीज आधारित करते हो और उनको पसंद आना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ बिग विक्ट्री। राइट। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप, मुझे लगता है, स्टार में बिलीव नहीं करते, स्टार पावर में, स्टार का जो करिश्मा कहते हैं लोग, आप उसमें बिलीव नहीं करते, क्योंकि आपने जितनी भी फिल्में आज तक की हैं, आपने लोगों को स्टार बनाया। आपको विश्वास नहीं है, या आप वो उस तरह का जो प्रेशर है वो ले नहीं, आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए, या नहीं ले पाते? मैं मानता हूं कि जो आप बना रहे हो ना, उसके लिए ईमानदारी वाला काम करो। वो ईमानदारी से कास्टिंग करना, तो उसमें भले ही स्टार हो, एक कैरेक्टर में अगर एक स्टार की जरूरत है, किसी एक तरह की फिल्म है जिसमें आपको रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें बिना स्टार के वो रिसोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वो स्टार मेरा एक ही होता है कि स्टार हो या नॉन स्टार हो, वो मेरे सेट पे वो एक्टर बन के आता है और वो अपने आप को कैरेक्टर में समर्पित कर ले। बट कितना मुश्किल होता है वो? मैंने अभी करीना कपूर के साथ फिल्म की, मतलब बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन पूरी तरह से पूरे समर्पण के साथ उसने फिल्म की है, तो मज़ा आया।
अब वो क्या, हाँ मुझे मज़ा आता है कि जब नए लोग आते हैं, मुझे मज़ा इसमें आता है, अच्छा लगता है जब मुझे कोई कहता है कि अ, अच्छा ये काम किया, उसके बाद ना देखो प्रतीक गांधी की स्टार हो ज़िंदगी बदल गई। तो गया। अब मतलब ये 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, राजकुमार राव हैं। राजकुमार है, कि सबको मतलब देखकर खुशी होती है। ऐसा लगता है कि आपने एक परिवार जो है ना, उसमें आप एक बड़े एक वो ग्रैंड अंकल हो, कि जो उस पूरे परिवार को आप ना देख रहे हो। मतलब मैं कैटलिस्ट हूँ, जो उनको मिलना चाहिए वो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे काम के ज़रिए मिल रहा है। और मैं मतलब इसमें कोई वो नहीं कर रहा हूँ, समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ, राइट, मैं अपने काम को बेहतर बना रहा हूँ। राइट। उनका उनकी अपनी टैलेंट, डेस्परेशन और हंगर को मैं उसका पूरा इस्तेमाल करता हूँ मेरा काम बेहतर बनाने के लिए। बट मुझे बताइए कि जो स्टार्स हैं उनकी हंगर उतनी है क्या? उतने डेडिकेशन के साथ कुछ लोग हो सकते हाँ, हैं। मैं जिनके साथ काम किया है उनके बारे में ही कह सकता हूँ जी। कि उनने मेरे साथ मतलब अ, कंगना है या करीना है, उनका हंगर तो राजकुमार बहुत है। था, राजकुमार है, मतलब मैं, मनोज है, इन सब मतलब उनका हंगर मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है, इसलिए वो कहीं एक जगह पर है। तो वो भाई हंगर को ना स्टार होने ना होने के साथ कंपेयर करना मुश्किल है। जो कंप्लेसेंट होता है वो गायब ही हो जाता है। मतलब मेरा मानना है हमारी इंडस्ट्री वैसी है, हमें मतलब रहना पड़ता है अपने टोज पर, अपने आप को रेलिवेंट रखना पड़ता है। और रेलिवेंट इससे नहीं कि आप इंस्टाग्राम की रील से रेलिवेंट नहीं होते हो, आप एयरपोर्ट पे अच्छे कपड़े पहन के निकलते हो और हाथ घुमाते हो, उससे रेलिवेंट नहीं रहते हो। आपको आपका दिमाग रेलिवेंट होना चाहिए राइट, समय के साथ। राइट, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन रेलिवेंट लोगों के साथ मैं काम करूँ, उनके साथ काम करके मैं खुद को रेलिवेंट रखूँ। राइट। आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्योंकि अभी जो जब बहुत कुछ बदल गया है 2008 से लेके अब तक, कि जैसे कहा कि जिम के बाहर कपड़े पहन के आपने हाथ जी, हिलाया, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है आप इस दौर में शामिल हो पाएंगे? जी देखिए, मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, है ना, और वो एक ऑब्वियसली एक कॉन्शियस डिसीजन है, क्योंकि वो आई आई पर्सनली कंप्लीटली एग्री विद हिम। मेरा ये मानना है कि एज एटलीस्ट जहाँ इस वक्त मैं हूँ और जो मैं आगे काम करना चाहूँगा, आई थिंक आई वांट टू पोजीशन माई सेल्फ प्योरली एज समवन हु वांट्स टू प्ले गुड पार्ट्स एंड डू अ गुड एक्टिंग जॉब, यू नो। आई थिंक वो सब, देखिए कुछ लोगों के लिए वो बहुत वर्क करता भी है एंड उनको पता भी है वो कैसे करना, वो एक अलग आर्ट भी है, टू बी ऑनेस्ट। अपने आप को करेक्टली प्रेजेंट करना, कंसिस्टेंटली अपने आप को, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो मुझे एक्चुअली लगता है वो मेरे से तो हो नहीं पाएगा, मुझसे भी नहीं होता। तो आई थिंक वो पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है। आई एम हैप्पियर स्टेइंग अ लिटिल, यू नो, in my own little shell and doing my work. मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूंगा, जो आप दे सकते हैं। बहुत लंबी बहस चल रही है फिल्म्स को लेके कि फिल्म्स, एक तरफ फिल्म्स नहीं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अब ओटीटी पे जो जितना भी काम है वो सब ज्यादातर अच्छा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कंटेंट ज्यादा बेहतर है। लोग जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो स्टार्स को भी ठहरा रहे हैं कि उसमें फीस भी मसला है, उसमें काम भी, उसमें इंटरफेरेंस भी मसला है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में कि वाकई में, मतलब लोग, कल मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने मुझे कहा यार अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड खत्म है। देखिए, जिस दिन मापदंड बदलेगा ना, फिल्म्स को अच्छा बुरा कहने का मापदंड गलत है। आप फ्राइडे को अच्छी फिल्म, फ्राइडे को चलने वाली फिल्म को अच्छी फिल्म जिस दिन कहना बंद करोगे ना, उस दिन फिल्में आपको चलती हुई दिखेगी। क्योंकि लोग ओटीटी पे, आप क्यों कहते हो कि चीज़ें चलती है? क्योंकि ओटीटी पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर मेट्रिक नहीं है कि भाई फ्राइडे को देखो ड्रॉप हुआ और ये नंबर किया। लोग देखते हैं, कंटेंट की वैल्यू है, आज कहानी की वैल्यू है। लोग एक कहानी को देखते हैं। मतलब आप, मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूप जैसी कहानी अगर मैं फिल्म बना, जैसे मेरे पास जब किताब आई थी तो मुझे प्रोड्यूसर वो संजय रौत्रे ने ऑफर किया था कि क्या सोचते हो आप, इसको फिल्म बनाए या सीरीज बनाए? मैंने कहा सीरीज बनाते हैं। बिल्कुल। कि मैंने कहा फिल्म सीरीज जस्टिफाई नहीं कर पाती। नहीं, जस्टिफाई शायद अलग तरीके से करती, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो बनने के बाद ना इतना दुख होता है जब लोग कहते हैं अरे थोड़ी अलग है, थोड़ी नीश है। एक नीश वर्ड जो उन्होंने बना दिया है ना, वो उन लोगों ने बनाया है जिनको, जो खुद एक नीश में फंसे हुए हैं। और वो नीश क्या है? वो एक फ्राइडे सैटरडे संडे के नंबर। अरे आप किसी क्रिएशन को नंबर के साथ जिस दिन मतलब उसको आप तोलोगे, उस दिन आप उस क्रिएशन को मतलब नीचे गिरा दोगे, उसका दर्जा आप गिरा रहे हो। राइट। आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं, आई जस्ट फील कि दो अलग अलग मीडियम्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट के, यू नो। Right. सो आई थिंक थिएटर्स विल ऑलवेज रिमेन।
यू नो, एंड OTT विल ऑलवेज रिमेन. सो जैसे पहले टेलीविजन का बूम आया था कुछ 20-25 साल पहले, सैटेलाइट चैनल्स इतने सारे आ गए थे. सो आई थिंक दीज आर न्यू मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट. इवेंचुअली तो ऑडियंस को एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट देखना है. अगर वो थिएट्रिकल फिल्म अच्छी है तो वो 100% जाएंगे. अगर नहीं, लोगों का कहना है कि इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब अमंग स्टार्स एंड डायरेक्टर्स की क्या करें क्या ना करें, क्या चल रहा है. नहीं है, मेरा मानना है कोई कंफ्यूजन नहीं है. आई डोंट थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. आई थिंक इट्स अ स्टेट ऑफ कैलिब्रेशन और ट्रांजिशन है. अब एक नई चीज आती है और वो डिस्टर्ब करती है, फिर धीरे धीरे एक न्यू नॉर्मल बनता है. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल. हर 10-15 साल बाद ये होता है. हमने इंडस्ट्री को मतलब मैंने देखा है वीडियो, वीडियो VHS से देखा है ये होते हुए. कहा कि पायरेसी खत्म कर देगी इस इंडस्ट्री को, लोग घर पे ही देखेंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. मतलब पहले थिएटर जिस दिन पिक्चर रिलीज होती थी VHS उसी दिन निकलती थी. उसके एक आती थी कॉपी, उसके भी 5-6 कॉपी बन जाती. मैं मतलब तो फ्राइडे पिक्चर थिएटर में भी है और VHS में भी अपना करियर जहाँ से शुरू किया था ना ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ हम लोग पायरेट करते थे फिल्म को. आप ही जिम्मेदार है. हाँ, तो मुझे देखिए, मुझे खुदा गवाह, मुझे याद है मैंने वेडनेसडे को पिक्चर देखी थी, फ्राइडे को रिलीज थी. वेडनेसडे को मैंने फिल्म देखी. ओवरसीज प्रिंट पहले आता था. वेडनेसडे को मैंने फिल्म देखी. मैंने बॉम्बे सबको फोन कर दिया, ट्रंक कॉल लगाए थे मैंने कि मैंने देख ली फिल्म, और मैंने अपना रिव्यू भी दे दिया फिल्म का. तो मतलब ये, लेकिन वो होने से सिनेमा नहीं खत्म हुआ है. जी, वो कभी नहीं खत्म होगा. नो चांस. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट. अभी बहुत लोग देख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. आज भी जब सुबह मैं थोड़ा रिसर्च के लिए देख रहा था तो हर जगह हरमन बवेजा, हंसल मेहता छपा हुआ था सब जगह. तो मेरे ख्याल में ये जो दौर है और ये जो जर्नी आपकी चलती रहे, इस तरह की तारीफें मिलती रहें, और आगे इंतजार रहेगा आप दोनों के साथ में एक और काम का. जल्दी ये हाँ करें, ऐसा हम मान के चलें. ओमेल्टा का सीक्वल बना लेंगे. थैंक यू.